नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सुनक हमारी शान, फिर क्यों अल्पसंख्यक वाला घमासान। ऋषि सुनक के बहाने महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना। यूके ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाया है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा, बाकायदा ट्वीट किया है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, चर्चा भी हम करेंगे। आगे लिखा कि हम एनआरसी, सीएए जैसे विभाजनकारी कानूनों से बंधे हैं। और उधर शशि थरूर ने भी सुनक के बहाने केंद्र पर सवाल उठाए। कहा कि क्या भारत में कोई अल्पसंख्यक पीएम बन सकता है। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित मालवीय का महबूबा मुफ्ती पर वार, उनके ट्वीट पर बयान पर पलटवार। भारत में 3 मुस्लिम, 1 सिख राष्ट्रपति, 1 सिख पीएम। सेना अदालतों में भी अल्पसंख्यक ऊंचे पदों पर बरकरार हैं। हमें विविधता में एकता सीखने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सीखना चाहिए महबूबा मुफ्ती को। महबूबा को JNK में हिंदू सीएम की बात करनी चाहिए। और अमित मालवीय का जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको जल्दी से बताते हैं। भारत में 3 मुस्लिम, 1 सिख राष्ट्रपति, 10 सालों तक 1 सिख प्रधानमंत्री। वो बता रहे हैं कि कब तक किसको मौका मिला है भारत में, जिस पर सवाल उठाए गए थे। आगे लिखते हैं, यहां तक कि शीर्ष न्यायिक पदों और सशस्त्र बलों में भी अल्पसंख्यकों का कब्जा रहा है। उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति हुई है। आगे लिखते हैं, किसी दूसरे देश से विविधता में एकता के बारे में सीखने की जरूरत हमें नहीं है। भारत अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को JNK में सीएम के लिए एक हिंदू का समर्थन पर बात करनी चाहिए। अमित मालवीय बीजेपी मीडिया सेल के हेड हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। आसिफ स्वाब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, पहले आपके पास आऊं उससे पहले मैं श्रीनगर का रुख कर लेती हूं आसिफ स्वाब का। आसिफ, ये भारत के लिए सच में बहुत गौरव का पल है कि ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का इसको इस तरीके से अल्पसंख्यक से जोड़ देना, वार कर देना, ये कितना सही है? देखिए, ये इस खुशी के मौके पर हालांकि ये बिल्कुल ही उचित नहीं है कि इस तरह से जो है अपने ही देश की सरकार को या देश के जो यहाँ पर सिस्टम है उसको निशाना बनाया जाए। हालांकि महबूबा मुफ्ती का अगर पिछले काफ़ी समय से, पिछले 3 वर्षों से देखें, जब से उनकी PDP बीजेपी सरकार गिर गई है जम्मू कश्मीर में और धारा 370 उसके बाद एब्रोगेशन हुआ है, तब से वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाना बनाने के लिए, चाहे वो फिर माइनॉरिटीज को लेकर आवाज हो या कश्मीर घाटी में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उसको लेकर हो। हर बार उसकी कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार को वो निशाने पर ले। इसी तरह से आज जिस प्रकार से पूरे देश में इसको लेकर जश्न और खुशी का माहौल है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन में वहाँ पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इस मौके पर बधाई तो उन्होंने दी है, लेकिन साथ साथ में एक कटास भी बीजेपी केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए जिस प्रकार से उन्हें ट्वीट किया और माइनॉरिटीज का इशू इसमें उठाया। हालांकि अब इसको लेकर जो है उन्हें कड़ा जवाब भी यहाँ से झेलना पड़ रहा है लोगों द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती का पिछले 3 वर्षों के दौरान देखा जाए तो उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से केंद्र, खासतौर पर बीजेपी सरकार को वो निशाने पर ले। जी बिल्कुल आसिफ, कम से कम नेताओं को वक्त, मुद्दा, बात, खबर कैसी है इसको तो ध्यान में रखना चाहिए। क्या नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।